तो देखिए आज हम लोग देखेंगे धारिता। मैंने आपसे कहा था कि हम लोग इसके जैसे नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, ऊर्जा के बारे में देखा था कि संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी, उसका ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो आज हम देखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता, ठीक है, और बेलनाकार संधारित्र की धारिता। दोनों संधारित्र की धारिता के लिए हम व्यंजक देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं गोलीय संधारित्र। तो हमारे पास गोलीय संधारित्र कैसा बना होगा, देखिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं ना। ये इस तरह से होगा और इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको हम कहीं से आवेश देंगे प्लस क्यू, तो कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, है ना, इस तरह से। इसकी त्रिज्या हम मानकर चलते हैं ए, है ना, और ये जो अपने पास ये आंतरिक जो गोला है इसकी त्रिज्या हम ए मानकर चल रहे हैं, ठीक है। और ये बाह्य, इसको हमने क्या मान लिया, बी। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये भी हमारे पास चालक है, इसको हम किससे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे जो बाहरी, ठीक है। तो इसमें जो प्लस है वो कहाँ आ जाएंगे, अर्थ में आ जाएंगे, और ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, इसके चालक, ठीक। और यहाँ पर एक हमारे पास क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र बन रहा है। अच्छा, फिर से हमारे पास गोलीय संधारित्र, तो हम इसकी धारिता के लिए जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, Q अपॉन V। थोड़ा समझना है अपन को, ठीक है ना। यहाँ पर ही हमने इसको कितना Q चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, तो हमने बोला V। तो वही चीज लिखना है। थ्योरी में क्या लिखोगे, माना एक गोलीय संधारित्र या हम बोलेंगे गोलीय चार्ज, जिसको हमने Q चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल विभव कितना हो जाता है, V उत्पन्न हो जाता है। यह संधारित्र है ना, संधारित्र में अपन ये लेंगे, ठीक। और फिर क्या लिखेंगे, की धारिता हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। एक हमारे पास, अब उसमें लिखेंगे जो आंतरिक गोला है ना, उसकी जो त्रिज्या है ए है, बाह्य गोले की त्रिज्या बी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि एकांक धनावेश को कहाँ से, बी से ए तक ले जाने पर, क्योंकि हमको निकालना क्या है, विभव निकालना है। तो विभव कैसे निकालते हैं, किए गए कार्य की गणना से निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बी से ए तक किसी एकांक आवेश को लेकर जा रहे हैं। तो हमको ये मालूम है, क्या मालूम है कि E बराबर क्या होता है, माइनस dv अपॉन dr, होता है कि नहीं होता। तो मैं यदि यहाँ dv बराबर करूँ तो माइनस E इंटू dr, है ना। तो यदि मैं इसको समाकलित कर दूँ, मतलब b से a तक, कहाँ से, b से a तक, कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा हूँ, b से a तक लेके जा रहा हूँ, तो माइनस E इंटू dr, ये मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। इसके लिए इसकी धारिता निकालनी है ना, मुझे इसकी धारिता निकालनी है। तो मैं यहाँ पर क्या मान कर चलूँ, क्योंकि मुझे तो कार्य निकालना है, बात समझ में आ रही है। मुझे यदि विभव निकालना है तो विभव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो V निकालना है, तो V के लिए मैंने ये कार्य निकाला है। जब मैं कार्य निकालूंगा, थोड़ा समझिए बात को, तो मुझे कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, अब एकांक धनावेश को B से A तक, क्योंकि मेरे को यहाँ से यहाँ तक ही कार्य निकालना है, वही इसमें पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर ये पोटेंशियल की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ पर C इज इक्वल्स टू व्हाट, Q, V की जगह क्या लिख दूंगा भाई, तो इंटीग्रेशन B टू A, बात समझ में आ रही है। हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को बाहर रख दिया, E डॉट B। अच्छा, E, तो गोलीय चालक के लिए E क्या होता है, तो हमको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक तो अपने पास E क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, 1/r²। ये हमने पढ़ा हुआ है। E यदि हमने हमारे पास ये R होता है तो हमारे पास ये r² हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर E का मान मैं रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, तो Q, ये Q अपॉन r²। यहाँ पर ये हो जाएगा Q, ये माइनस, मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए ये वाला कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, या फिर इसको पहले लेके ही देते हैं अपन, B टू A और 1/4 पाई, इस E का मान रख रहा हूँ,
एप्सिलॉन क्यू अपॉन, यदि मैं इस दूरी को आर ले लेता हूँ, मान लेता हूँ कुछ समय के लिए, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, डी आर। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, देखो ये कांस्टेंट क्यू तो चेंज नहीं हो रहा है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको चेंज कर लिया, यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो क्यू अपॉन वर्ड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटीग्रेशन में भी ए 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा, ये माइनस क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम समाकलन कर रहे हैं किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर का। तो देखिए फिर से समाकलन 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये कई बार बता चुका हूँ आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, माइनस आर की पावर। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, डी आर, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा ना, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या हो जाएगी। हमारे पास समाकलन का फॉर्मूला है x टू द पावर n dx बराबर क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही होता है ना फॉर्मूला हमारा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए जैसे b टू a अपन लिख रहे हैं, ये b टू a, b से a तक लिखे ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, इसका समाकलन हो जाएगा, इसको बी टू ए। ठीक, तो हमारे पास फाइनली क्या मिला, देखिए ये माइनस आर की पावर माइनस 1 और ये माइनस 1, अपने पास क्या हुआ, बी टू ए। मतलब यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चला गया, अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए बी टू ए, इसका समाकलन यदि हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे, अपने पास r टू दी पावर माइनस 1 और ये माइनस 1, अपने पास क्या हुआ, b टू a, ये अपने पास आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास देखिए c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए r की पावर माइनस 1, r की पावर माइनस 1 बराबर, इसमें क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन r लिख सकता हूँ, है ना, तो वही मैंने यहाँ पे काम किया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन आर, ये क्या हो जाएगा, बी टू ए। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या हुआ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर पहले अपर लिमिट है ना, तो अपर लिमिट क्या है, 1 अपॉन ये माइनस ए, माइनस माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो हमने रख दिया, तो अपर लिमिट माइनस ये वाला ऑलरेडी माइनस है, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए c इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, कैसे किया मैंने, ये प्लस हो गया, प्लस वाले को इधर ला लिया, इसको इधर ले लिया। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए a से इधर गुणा हो जाएगा और इससे गुणा हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, देखिए a, अच्छा एक बात और, यहाँ पर जो माइनस चल रहा था कहाँ गया भाई, ये माइनस है ना, ये माइनस जो है देखो ये माइनस, ठीक, ये माइनस आते जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए बी, होगा कि नहीं होगा, और ये माइनस पहले से चल रहा है। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू, चलो खैर मैं इसको हटा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं सिर्फ आपको तरीका बताया हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या हो जा रहा है यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ए बी को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ये a माइनस बी है, इस माइनस का अंदर यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, b माइनस ए, भाई माइनस माइनस का गुणा किया तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b माइनस ए। तो हमारे पास जो धारिता हो गई किसकी, गोलीय संधारित्र की धारिता क्या आ जाएगी, a इंटू बी अपॉन बी माइनस ए, ये किसकी धारिता हो गई, गोलीय संधारित्र। करना कुछ नहीं है, हमको धारिता यदि निकालना है, ये क्या है हमारे पास, गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो इसमें अपन गोलीय संधारित्र को पहले समझाना होगा, ठीक है, गोलीय संधारित्र क्या होता है, और हमको सिर्फ यहाँ से स्टार्ट, ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, हम उसमें क्यू देखेंगे, वी को देखेंगे, तो पहले कैलकुलेशन किसका करना है, वी का करना है, तो हम वी का कैलकुलेशन करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, तो v को निकालने के लिए हमको ये चीजें बहुत जरूरी है, ये पता होना चाहिए भाई, ये डी वी
कुछ दूर तक डी आर दूरी तक ले गए तो डी बी, भाई मैंने यहाँ से कहाँ ले गया, यहाँ से इस बी से ए तक ले गया, तो इस बी से ए तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, इस बी से ए तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसका टोटल विभव है, टोटल कार्य, तो टोटल कार्य क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। इस v को मैंने इस रूप में यहाँ लिख दिया, ठीक है। और हमको मालूम है कि भाई यहाँ से इतनी दूरी पर या r दूरी पर जो हमारे पास क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी भी गोले पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके पृष्ठ पर जो तीव्रता होगी वही उसकी तीव्रता होगी, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हमने वही चीज हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया और मैंने समाकलन कर दिया। फाइनली मुझे क्या मिल गया, देखिए ये q से q कैंसिल हो जाएगा, दोनों चार्जेस हमारे पास फाइनली ये मिल जाएगा। तो हमारा जो धारिता हो जाएगी, तो यदि गोली संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, ए और बी पर, उनकी त्रिज्याओं पर निर्भर। इज क्लियर, ठीक है। चलिए अब एक बात और देखिए, b माइनस ए, थोड़ा समझिएगा। देखिए ये b और ये a, तो ये जो दूरी होगी ये वाली b माइनस ए क्या दे रही है, ये दूरी, तो ये जितनी कम होगी b माइनस ए, अब समझ जाइए ये क्या है, एक्चुअल में d है ना, ये डिस्टेंस है ना, इसी को तो क्या लिखूंगा, b माइनस ए। अर्थात देखिए ये जो d है वो जितना कम होगा, ये जो d है ये d जितना कम होगा उतनी ज्यादा धारिता होगी। यहाँ पर भी रिजल्ट आ रहा है। तो C डिपेंड किस पे कर रहा है, हम बोलेंगे बाहरी अपने पास गोले की त्रिज्या और आंतरिक गोले की त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये अपन धारिता निकाल सकते हैं। थ्योरी जो है आप बुक से देख लीजिएगा, आपको कंसेप्ट मैंने बता दिया है। फिर से हम देखते हैं बेलनाकार संधारित्र, ये तो कौन सा हुआ, गोलीय संधारित्र, ठीक है। अब हम देखेंगे बेलनाकार संधारित्र। यहाँ पर गोली के बाद यहाँ पर अपन लिखेंगे बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र। अब बेलनाकार संधारित्र में क्या होगा, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक ये इस तरह से अपन ले लेंगे ये तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या अपन क्या लेके चलते हैं, ए, और इसकी त्रिज्या अपन बी लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कहीं ना कहीं इसमें हम चार्ज दे रहे हैं, है ना। यहाँ से इसको हमने क्या किया, आवेशित किया q प्लस क्यू से, और इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, आर से, ठीक। तो यहाँ पर फिर भी यहाँ पर भी वही बात आ जाएगी, ये प्लस इस तरह से प्लस 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 ये धनावेशित हो जाएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा, ये ऋणावेशित, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगी, v क्या मिल जाएगा, फिर से इंटीग्रेशन e इंटू डी आर। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, b से a तक, तो b से a तक ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इस बात में हमने पढ़ा हुआ है कि बेलन के लिए गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा हुआ है, गॉस थ्योरम से E इज इक्वल टू क्या होता है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये जो एकांक लंबाई पर अपन ने, देखो l लंबाई पर ये किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो l लंबाई के लिए लिख पढ़ा था, l लंबाई ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यदि अपन किसके लिए पढ़ते, एकांक लंबाई के लिए, तो एकांक लंबाई पर हमारे पास क्या आ जाएगा, l। याद रखिए, ये आपको याद होना चाहिए, है ना, मैंने निकाला हुआ था एक बेलन के लिए, तो वही चीज हम यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर, यहाँ रख देंगे, क्लियर है। तो चलो ठीक है, यहाँ पर अपन रख देते हैं, तो मैं इसको इधर अलग ही रख देता हूँ, चलिए v, है ना। तो ये v का मान हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं v बराबर लिख देता हूँ, यहाँ v लिख देता हूँ, फिर यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और कि हमने यहाँ पर चार्ज जो निकाला था, चार्ज को खैर मैं उसी में चेंज कर देंगे।
तो देखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो e का मान मैंने रख दिया यहाँ से, क्या हो जाएगा देखिए b से a ये माइनस है ना, e का मान रख दिया मैंने लैम्डा अपॉन व्हाट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r l, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास dr। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें से क्या कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये l कांस्टेंट है, लंबाई कांस्टेंट है ना। तो हमारे पास जो होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर पे, और ये माइनस भी बाहर निकाल दिया, तो b टू a यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन r dr। ठीक है, इसका समाकलन क्या होता है तो आप जानते हैं, समाकलन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है लॉग एक्स, ये होता है ना। तो यहाँ पर भी हो जाएगा देखिए माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वह ये क्या हो जाएगा लॉग आर, ये हो जाएगा बी टू ए माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एल एकांक लंबाई के लिए है ना, ये एल यहाँ पे लिखा है, मतलब एकांक लंबाई पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए लॉग ए है ना, अपर लिमिट माइनस लॉग बी, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको यदि मैं माइनस को यहाँ अंदर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ये क्या हो जाएगा लॉग बी माइनस लॉग ए। ठीक है, तो लॉग के फॉर्मूले से हमको मालूम है क्या, लॉग m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है लॉग m माइनस लॉग n, है ना। यदि ऐसा लिखा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो फाइनली क्या हो जाएगा देखिए लैम्डा, ये माइनस कहाँ आ गया इधर, इस माइनस का जब अंदर गुणा करूँगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हुआ तो इसको इधर लिख दिया, ये माइनस हुआ तो इसको इधर लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, अब इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग बी अपॉन लिख सकता हूँ कि नहीं। ठीक, तो ये हमारे पास क्या मिला पोटेंशियल। अच्छा लैम्डा क्या है, तो लैम्डा है एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, तो कितनी लंबाई पर एल लंबाई पर, ये एकांक लंबाई पर, ये एकांक क्यू अपॉन एल, तो क्यू इज इक्वल टू व्हाट लैम्डा इंटू एल, या इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा क्यू अपॉन एल, लैम्डा की जगह क्या रख सकता हूँ क्यू अपॉन एल रख सकता हूँ ना। तो चलिए यहाँ पर मैं चीज कर वही काम कर रहा हूँ मैं। देखिए क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू क्यू, क्यू की जगह क्या रख सकता हूँ लैम्डा इंटू एल रख देता हूँ, लैम्डा एल क्यू की जगह रख दिया है ना, ये इसमें C इज इक्वल टू है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा क्यू की जगह लैम्डा एल अपॉन, यहाँ पर देखिए क्या है, तो ये हो जाएगा लैम्डा वी अपने पास ये लिखा ना लैम्डा अपॉन व्हाट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल है ना, या क्यू अपॉन एल रख देते हैं। अच्छा ये ऊपर जाएगा, अच्छा इसको क्यू अपॉन एल रख देता हूँ। चलो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, और यहाँ पर भी क्यू अपॉन एल, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है चलो कोई नहीं देखते हैं। ये अपने पास क्या है यहाँ पर लैम्डा इंटू एल रख दिया मैंने। ठीक, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू ये हो जाएगा आपका लॉग बी अपॉन ए। ठीक है, इस लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एल से एल का गुणा हुआ तो एल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपॉन क्या हुआ यहाँ पर लॉग बी अपॉन ए। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेलनाकार संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एल है, यदि एल लंबाई पर लेता तो इसमें एक एल नहीं होता, सीधी सी बात। यदि एल लंबाई पर करेंगे तो एल लंबाई के लिए, एकांक लंबाई के लिए अपन ने क्या, तो यहाँ पे एल स्क्वायर दे रहा है। यदि मैं एल लंबाई के लिए करूँ, किसके लिए, एल लंबाई के लिए है ना, ये एल स्क्वायर के लिए है ना, क्या हो जाएगा सी अपने पास क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग पी अपॉन ए, इस तरह से चलेगा। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर इस L को ना भी लेकर के चलोगे, है ना, ये एकांक लंबाई के लिए नहीं, यदि हम L लंबाई के लिए काम करें तो यहाँ पर ये अपने पास ये L नहीं होगा, 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 यहाँ L नहीं होगा, है ना। यदि हमने इसको Q आवेश दिया है ठीक है, तो Q आवेश देंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 पाई, अपने पास फाइनली क्या मिल जाएगा, ये L नहीं होगा जब अपन बात करेंगे, तो यहाँ पर ये सीधे सीधे इस तरह से आ जाएगा, बस ये L नहीं होगा। और यदि अपन केवल उसको लेते हैं L लंबाई के लिए भी L आ जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड करेगा और कुछ नहीं, बाकी आपको धारिता ऐसे ही निकलेगी। इज इट क्लियर? तो आप चाहें तो इस तरह से थोड़ा सा बुक की भी हेल्प ले लेंगे आप लोग, अभी समझ में आ गया, ठीक। अब हम आते हैं एक धारिता और निकाल लेते हैं, किसके लिए, तो हमें आंशिक रूप से परावैद्युता की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, ये किसके लिए निकाला हमने, ये हमने निकाला बेलनाकार, ठीक। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, आंशिक रूप से स्थित परावैद्युता समांतर प्लेट संधारित्र में, ऐसे लिखे ना, समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से उपस्थित से भरे परावैद्युतांक की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता, ये समझते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में आंशिक रूप से भरे परावैद्युतांक की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता, यदि अपन ऐसे निकालना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपने पास ये है ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ये अपने पास ये, ठीक, हमारे पास क्या होगा ये। अब यहाँ पर हमने क्या किया, टी मोटाई का एक अपन ने क्या ले लिया, परावैद्युतांक माध्यम ले लिया, इसकी मोटाई कितनी ले ली हमने, टी मोटाई की, है ना, यहाँ पर हमने इसकी मोटाई कितनी ले ली, टी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डी, ठीक है ना, इसकी दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी, और ये हमारे पास क्या है, परावैद्युतांक माध्यम है ना, जिसका नियतांक अपन क्या मानकर चलते हैं, के मानकर चलते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें अपन को निकालना है क्या, धारिता C बराबर Q/V, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, V कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यदि हम ये बोलते हैं एक प्लेट A और एक B है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र A और B, है ना, दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं जिनके मध्य के परावैद्युतांक नियतांक का, है ना, के नियतांक का परावैद्युत माध्यम, है ना, जिसकी मोटाई T है वो रखी हुई है ना, जिसके कारण हमें क्या करना है, संधारित्र की धारिता की गणना करनी है। तो हम विभव की गणना करेंगे, तो विभव की गणना करते हैं, तो हम विभव के लिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात हम ये मानकर चलते हैं कि B से A तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य। तो देखिए यहाँ पर जब B से A, तो ये जगह, ये क्या है, यहाँ पर वायु, यहाँ पर क्या है, वायु, ये इतनी जगह में क्या है, वायु, मतलब जो आवेश है वो किस विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत मतलब T दूरी तक ही किसमें, परावैद्युतांक माध्यम में गति करेगा, ठीक है। अच्छा, परावैद्युतांक माध्यम क्या करता है, तो यहाँ से देखिए ये इधर पे ये इसके कारण इस प्लेट पर जो एक्सटर्नली E है, E0, बस समझ में आ रही है, जो ओरिजिनल विद्युत क्षेत्र है वो कहाँ पर, इस वायु पर, जहाँ जहाँ वायु है वहां पर ये विद्युत क्षेत्र ओरिजिनल होगा, है ना, और इस ये के परावैद्युतांक के कारण
ये जो ई नॉट है वो क्या हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ये कल पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले इसमें, पढ़े कि नहीं पढ़े। ये इन जो यहाँ पर इंड्यूस होगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ रहा है ये, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये क्या करेगा, एक इसकी विपरीत दिशा में एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो इस विद्युत क्षेत्र के स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, कम कर देता है, इस विद्युत क्षेत्र के मान को कम कर देता है। तो कितना कम कर देता है, तो यहाँ पर मैंने इसका पराविद्युतांक कितना माना है, के माना है। तो के इज इक्वल्स टू हमने क्या बोला था, तो ई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ पर ये ई नेट क्या है, ये ई नेट क्या है, ये कम हुआ, ये इसका कम हुआ। मतलब हमने बोला कि यदि मान लो वायु निर्वात में ये विद्युत क्षेत्र कितना है, 100 है, और ये इसके विपरीत दिशा में जो परावर्तक माध्यम है वो इंड्यूस्ड, मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रहा है, अपने अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो कितना कर रहा है, 40। तो 100 में देखो ये इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है, तो ये 100 है और ये 40 है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 60 होगा, मतलब कम हुआ ना, विद्युत क्षेत्र का मान क्या हुआ, कम हुआ। कितना है, हम बोलेंगे ये इतना है, हमको नहीं पता, हम तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेके मैं बताया 40 और 60, लेकिन एग्जैक्टली वो कितना है, ई एन। बस समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो आवेश होगा हमारा एकांक धन आवेश, यहाँ पर गति करेगा, तो यहाँ पर कितना कार्य करेगा वो, तो ई एन इंटू टी कार्य करेगा, है ना। और इस जगह पर देखिए ये टी माध्यम तक वो कहाँ पे, परावर्तक माध्यम में गति कर रहा है, एकांक धन आवेश कहाँ गति करेगा, इस टी दूरी तक, इस टी दूरी तक किसमें गति करेगा, वो परावर्तक माध्यम पर, अर्थात उसका कार्य इतना होगा। बाकी बची दूरी, तो बाकी बची दूरी देखो, इस टी को घटा दें इस डी में से, तो बाकी बची दूरी क्या होगी, वायु या निर्वात में, मतलब डी माइनस टी जो दूरी होगी ये वायु या निर्वात में होगी। तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई नॉट। तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ई नॉट। बात समझ में आ रही है। अर्थात यदि मैं v की गणना करूंगा तो यहाँ पर v जो होगा वो दो तरीके से, क्योंकि हमको मालूम है v इज इक्वल टू वॉट, ई इंटू टी, है ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये उनकी दूरी। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया ई नॉट, ये डी माइनस टी, ये प्लस ये क्या हो जाएगा, ई एन इंटू टी। अब ये ई एन को हम कैसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ पर ई नॉट, ये ई एन का मान निकाल रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा, ई एन, इसको इधर लाया, ये क्या मिल जाएगा, ई नॉट अपॉन, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो फाइनली देखिए मैंने क्या लिखा, ये ई नॉट डी माइनस टी प्लस इस ई एन को लिख दे रहा हूँ मैं, ई नॉट अपॉन के इंटू क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, कुछ नहीं, मैंने ये जो रिजल्ट यूज किया है ना इस तरह, तो उसी चीज को मैंने लिखा। यहाँ पे के क्या है, तो मैंने आपको बता दिया, परावैद्युतांक स्थिरांक क्या है वो, ये कितने गुना कम हुआ, किसने कम किया, इस परावैद्युतांक माध्यम ने कम किया, है ना। तो फाइनली हमारे पास भी इतना हो गया, और हमको ई नॉट मालूम है, ई नॉट क्या होता है, तो हमको मालूम है सिग्मा अपॉन समांतर प्लेट के लिए, प्लेट किसी भी प्लेट के लिए अपन लेते हैं तो ई नॉट क्या मिल जाता है हमको, सिग्मा अपॉन, सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व है, किसका, इस प्लेट का आवेश घनत्व है। आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्यू अपॉन ए। तो कुल आवेश हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो Q बराबर मैं सिग्मा इंटू ए लिख सकता हूँ। तो देखिए Q का मान मुझे मिल गया, क्या, ये देखिए ये सिग्मा इंटू ए रख देते हैं, चलो V का मान भी मिल गया, Q का मान भी मिल गया, अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए, चलिए क्या हो जाएगा, और E का मान भी मिल गया, सब मान रख देते हैं। चलिए देखिए C इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, किसका मान रख दिया, Q, क्योंकि यहाँ पे चूंकि लिख देता हूँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, तो सिग्मा है, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो इसको शब्दों में आप लोग लिखेंगे, है ना। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो इस तरह से मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको मैं कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, है ना, उसको आपको फिट आपको करना है, ठीक है। अपने हिसाब से नहीं बनेगा तो मैं आपको वो चीज़ भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, ई नॉट है, सॉरी, है ना, ये ई ओरिजिनल है ना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी अपॉन के, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ई को अपन ई नॉट मतलब ई ओरिजिनल जो है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ,
अंदर के क्या बचेगा, ई माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका मान रख दे रहा हूँ मैं, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से देखिए ये डी है, अब मैं यहाँ से टी कॉमन निकाल देता हूँ, यहाँ से टी कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, देखो 1, यहाँ पे माइनस निकाला हुआ है, ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस 1 अपॉन के, ठीक है, और टी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के, ये हो जाएगा, और ये सिग्मा से ये सिग्मा कैंसिल, तो सी इक्वल्स टू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन ये आपकी क्या हो जाएगी, धारिता। किसकी उपस्थिति में, आंशिक रूप से परावर्तन की उपस्थिति में, जिसकी मोटाई टी होगी, ये टी होगी, उसकी उपस्थिति में आप देखिए आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है। ये धारिता किस किस पर निर्भर करेगा, तो भी आप इसमें लिख सकते हैं, किस पर, इसके क्षेत्रफल पर, धारिता क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, उसकी मोटाई पर निर्भर करेगा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया 3 तरह के संधारित्र, अलग अलग तरीके से ले लिया हमने, ठीक है। और इसके कुछ कंडीशंस भी हैं, और भी लिख सकते हैं कंडीशंस, आप लोग क्या लिख सकते हैं, इस टी का मान आप थोड़ा सा देखिए। अच्छा, फिर तो वही, यदि मान लो ये इसकी मोटाई जो है मतलब ये नहीं होता का मतलब यहाँ पर जो के का मान है, वायु निर्वात में अपन देखते हैं, देखिए वायु निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वायु निर्वात में के का मान 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 0, टी का गुणा 0 के साथ करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन 0, तो अपने पास फाइनली क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, मतलब हमने वायु निर्वात में हमको क्या मिलता है, तो वायु निर्वात में इतना हमको मिल जाएगा, अब वही हमको मिल जाएगा। लेकिन वायु निर्वात में यदि कोई के अलावा परावर्तन माध्यम रख देते हैं, तो वो जो धारिता, ये जो डी का मान, तो ये धारिता इसमें बढ़ रही है, याद रखिएगा। परावर्तन माध्यम की उपस्थिति में ये डी क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा डी में से इतना माइनस हो जा रहा है, डी में से इतना माइनस हो रहा है, मतलब डिस्टेंस से ये चीजें कम हो जाती है, किसके कारण, परावर्तन माध्यम के कारण, इसीलिए ये सी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा और अवलोकन कीजिए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, धारिता हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे धारिताओं का, संधारित्रों का संयोजन, समांतर प्लेट संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और उनके यूजेस देखेंगे, ठीक है। तो ये